हेलो। Hello. हाँ, गुड इवनिंग मैम। Yes. Just 1 minute. Huh? ओके। अरे हाँ, सोलेशन दुखे है। हाँ, विनोद सर एक बार बोलिएगा तो जरा गुड इवनिंग बोलो तो। गुड इवनिंग मैम। यस यस, अब ऑडिबल है राइट? जी परफेक्ट, आप भी ऑडिबल है। यस, ओके, जस्ट 1 minute. ओम नमो हरिहन्ताणम्। ओम नमो हरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो उवछायाणम्। ओम नमो उवछायाणम्। नमो लोय सवसाहुणम्। नमो लोय सवसाहुणम्। येषु पञ्चनमोक्तारो। येषु पञ्चनमोक्तारो। सर्वपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मङ्गलाणं च सर्वेषि। मङ्गलाणं च सर्वेषि। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो हरिहन्ताणम्। ॐ नमो हरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवछायाणम्। ॐ नमो उवछायाणम्। नमो लोय सवसाहुणम्। नमो लोय सवसाहुणम्। येषु पञ्चनमोक्तारो। येषु पञ्चनमोक्तारो। सर्वपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मङ्गलाणं च सर्वेषि। मङ्गलाणं च सर्वेषि। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्।
Yes, good evening to you all. गुड इवनिंग। Yes, good evening. हाँ, तो थोड़ा सॉरी, लैपटॉप में थोड़ा सा सम इश्यू था, सो लेट हो गए 10 मिनट, आई थिंक सो 10 मिनट लेट हुए ना, कोई बात नहीं, चलिए। तो नेक्स्ट काम में विघन आते ही। हाँ, यूनिवर्स भी एग्जाम लेता है ना, वो याद है ना, वो जी। छुपा छुपी का खेल, पता है ना? हाँ, वो होता है। ये ठीक है, तो आज वही वाला था, मैं पौने घंटे से मतलब मथ रही थी इसको, और फिर हो गया। चलो, थैंक यू यूनिवर्स को, आप सबको। आप भी इतने शिद्दत से बैठे थे तो आपकी भी एनर्जी लग गई होगी वहां पे। तो आज डे 28, जादू को याद रखें। हम हमारी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं। हंसते खेलते, बातें करते, शेयरिंग करते, क्वेश्चन करते, ज्ञान लेते, असाइनमेंट करते हुए आज हम यहाँ तक आ गए हैं, राइट? सो ये सारी जर्नी के, पूरी जर्नी के अंदर आने के लिए आप सभी का खरे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, 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 और बहुत ज्यादा बड़ा वेलकम आज के दिन के लिए। तो आप लोगों ने कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया था कि नहीं? जी किया किया था? था। जी। हाँ, तो असाइनमेंट जो आपने कंप्लीट किया, तो कोई शेयरिंग करेगा समथिंग कुछ? मैंने लिखा भी है। वाह, लिख लिया, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, हमें मस्त। जो हाँ जी, फीलिंग्स बोलिए आई वो लिख ली है। जी। बोलो तो एक मिनट जरा, विनोद सर। आवाज नहीं आ हेलो, रही है आपकी। आई ऑडिबल? हाँ, फिर से बोलो मेरे हेलो, को। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी। मिरर के सामने जैसे बैठा, हाँ तो मिरर प्रैक्टिस के बाद मुझे पहले तो आंसू आए, जी और अंदर से मैं पूरा भावुक हो गया। जी। उसके बाद हाँ, पहले थोड़ा इमोशनल हुआ, फिर खुद पे हंसी आई। वेरी गुड। बहुत ही अच्छी शेयरिंग है, ये होता है, ये होता जी, है। मैंने मिरर के साथ फोटो भी ग्रुप में डाला था। हाँ, मैंने सबके फोटोज, और जो मतलब वो जो संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, वो अंकल जी, उनका भी एक आया था मैसेज। ठीक है, तो जी जी। सबको भी मैंने मतलब कमेंट थैंक भी यू किया सो था। मच। मैं ऑडिबल हूँ? जी हाँ, हेलो। हेलो मैडम, सबको बोलो ना कि 1 बाय 1 अनम्यूट हो, तो डिस्टरबेंस कम आएगी। ये जो हाँ, डिस्टरबेंस आती है ना, सभी सब एक साथ में अनम्यूट होते हैं ना, तो वो होती है। तो 1 बाय 1 आप जिसको पूछना चाहे वो पर्सनल, मतलब 1 बाय 1 हो। जी जी जी। आप जो बोले ना सर, वो सबने सुन ही लिया होगा। ठीक है, आज इसको फॉलो कीजिएगा अभी, तो हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए आज के दिन। तो हाँ, और कोई है जिसने ये किया? कौन बोलेगा? मैं स्क्रीन में सबको नहीं देख रही हूँ। कल वाले अंकल जी हैं क्या कॉल पे? संकट मोचन अंकल जी है क्या? ओके, चलिए, कोई बात नहीं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट, आज का जो चैप्टर है उसकी तरफ। ठीक है, देखते हैं कि आज का जो चैप्टर है हमें क्या कहना चाहता है।
स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। हाँ दिख रही है। यस, ओके। पिक्चर दिख रही है आपको? जी। कोई डिस्क्राइब करेगा इसको? ठीक है, तो ये पिक्चर जो है, वहां एक पानी दिख रहा है और धरती की सतह, धरती और पानी वहां मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो वक्त है वो रात और दिन का जो मिलन होता है ना, वो वाला वक्त है। और उसके अंदर बहुत सारे स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो दिन है 28, वो हमें ये कह रहा है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? जादू को याद रखे। जादू को याद यस, रखे। जादू को याद रखे। तो जादू को याद रखे, इसका मीनिंग है कि आज जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप चैप्टर आज आपको सिखाएगा, ठीक है, आज उसको अपने अंदर उतार लेना है और जहां भी जाओ इस जादू को आप अपने साथ लेकर के जा सकते हो। ये चैप्टर हमें समझाएगा और सिखाएगा। तो आज जो है हमारा यूनिवर्स के साथ कंबाइन होने वाला टाइम है, मिलन का टाइम है, ठीक है। यहाँ दिन और रात दोनों मिक्स हो रहे हैं, वो वक्त बता रहा है ये पिक्चर से, वो मैसेज दे रहा है ये पिक्चर। तो आज हमारे साथ भी इसी प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो 28वां दिन, जादू को याद रखे। जादू के साथ सही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपको अब पता चल गया होगा, जिसने भी 7 डेज तक अच्छे से प्रैक्टिस की है, वो डेफिनेटली इस स्टेज पे चेंज हो ही जाता है, कंप्लीटली चेंज। तो जिन्होंने की है, नहीं की है, लेकिन यहाँ जब से भी आप जुड़े हैं तब से लेकर के यहाँ तक की जर्नी में कुछ ना कुछ तो आपके सामने अपीयर तो हुआ ही होगा। चाहे फीलिंग में कुछ चेंज आया होगा या आपने कुछ ना कुछ तो मतलब महसूस किया ही होगा, ठीक है। लेकिन जिसे फर्स्ट से किया है तो यहाँ वो इंसान पूरा ही चेंज यहाँ हो ही जाता है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो जो अदृश्य जगत में होने वाला जो जादू था, ठीक है, जो हमने ढूंढा 30 दिनों की जर्नी में, तो वो कहाँ था? हमारे अंदर था, हमारे चारों तरफ था, लेकिन वो अदृश्य था और हमें वो दिखाई देता नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि जादू होता है, वो हमारे अंदर से ही आता है। और जब हमारा इनर ब्यूटी जब प्योर हो जाता है, हमारा ऑरा जो क्लीन होता है, तो ऑटोमेटिकली जो जादू होता है वो हमसे टच होता ही होता है। तो यहां से पढ़े जीवी सर, जस्ट 1 मिनट मैं थोड़ा कर लेती हूँ फिर। हर ओके। दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता है। कोई दिन एक जैसा ही दिन होता है क्या? मतलब समथिंग डिफरेंट। एवरी डे आपके साथ कुछ ना कुछ नया ही होता है। तो ऐसे जादू भी रोज आपको कुछ ना कुछ नए ही तोहफे देता है। तो हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिरकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होता है, चाहे आप यह कितनी ही बार कर ले। तो मैंने एक बार बोला था कि इस बुक को चाहे आप 50 बार कर लो, इस बुक को चाहे आप 100 टाइम कर लो,
जितनी बार ये बुक करोगे ना उतनी बार ये कुछ अलग ही मतलब देने वाली है, राइट। इसके अंदर इतनी शक्ति है जो इसको मतलब अंदर बिठा देता है ना, इसके अंदर डूब जाता है ना, उसको तो पता है कि इसके मतलब क्या इसके पास पावर है, ठीक है। तो दिल्ली जैसे कुछ अलग अलग एक दिन मतलब जो आज का दिन है वो कल के जैसा रियली होता ही नहीं है। एवरी डे सेम डे होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ नया नया होता है। तो इसको जितनी भी बार आप करते हो तो नया और नया जादू अपीरियर होता है। और जब भी करते हो तो इसमें से आपको एवरी टाइम कुछ नया ही अलग ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छा जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। क्या बोला यहाँ? सबसे शक्तिशाली अभ्यास ही आपका रहने वाला है। तो कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह दोपहर शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। मतलब कल सुबह जो भी मतलब ये 2 दिन में आपने किया है ना, उस मोमेंट को फील करना है। कल रात को सोओगे ना आप तब तक, राइट। अभी आपका असाइनमेंट आ चुका है, गॉट इट द पॉइंट। कल का मिरर वाला तो करना ही है डेली, जब भी आपको टाइम मिले करो। अपने आप को देखो 10 मिनट वो, ठीक है। और उसके अगले दिन वाला, तो जो भी ये 2 दिन के अंदर आपने जो भी पाया है इस बुक से, ये 2 दिन में जहां सा भी आपको मतलब आपके आत्मा से टच हुआ है, आपके ब्रेन से कुछ टच हुआ है, आपके हृदय में कुछ बैठा है, उस मोमेंट को याद करना है। और कल मॉर्निंग से उठते ही 10 ब्लेसिंग लिखने के बाद सुबह दोपहर शाम लेटने तक उस मोमेंट को याद करते जाना है, ठीक है। ये कल का आपका असाइनमेंट आ गया। तो दोपहर शाम उसको याद करना है जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठे आएंगे। सो होती है ना, कुछ यादें ताजी हो जाती है याद करने के बाद, होता है कि नहीं, है ना। तो जो अभी जी विनोद सर, हाँ विनोद सर ने जो अभी मिरर वर्क के अंदर जो मिरर वर्क कल का आपका था, ठीक है, तो उसको ही सेम यस आपको कल दोहराना है, राइट। और उसको तो जी करते ही जाना है, जब भी टाइम मिले करो, ठीक है। बिकॉज इसका रीजन ये है कि हमने अभी तो इसकी डस्टिंग कर दी, आज हमारा लास्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद क्या, इसको मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा ना। तो मेंटेन रखने के लिए आपको ये अभ्यास करना है, और लास्ट में आपको बता दूंगी थोड़ा सा, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो जिसको भी याद नहीं आता हो ना, वो याद कर लेना कि कल क्या अच्छा हुआ था, उस मोमेंट को याद करना। परसों क्या अच्छा हुआ था, उस मोमेंट को याद करना। वहीं आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी और आपको असाइनमेंट करने में दिक्कत भी नहीं आएगी, और उसको करते करते आपका जो ऑरा है ना वो भी मेंटेन रहेगा। तो जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग जो है तुरंत ही आपको जवाब की तलाश में लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी, क्या कोई आपको जादुई अपनी किसी कोई इच्छा साकार हुई है, या कोई खास कोई किसी का फोन आना, खुशी का होना,
किसी मित्र के साथ लंबी बातें करना, है ना, इसमें से कोई भी ऐसी बेहतरीन चीजें हो सकती है। किसी ने आपको सम्मान दिया हो, प्रशंसा की हो, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, या किसी ने कोई समस्या सुलझाने के लिए आपकी मदद ली हो, या किसी ने कोई भी आपने किसी को मदद किया हो, या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया हो, ठीक है, या किसी ने आपको हंसाया हो, वो सारी मोमेंट, वो सारी ही चीजें, ठीक है, कोई अच्छी फिल्म देखना, किसी प्रियजन के साथ अच्छे से खाना खाना, वो सारी एक मेमोरीज होती है ना, बेस्ट मेमोरीज, है ना। कुछ यादें होती है जो मतलब याद माइंड में बैठ जाती है, उसको याद भी करते हो ना, तो भी मतलब वो भावना में आप डूब जाते हो, कभी देखना हुआ ही होगा आपके साथ, ठीक है। तो गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, वो उसको याद करना है। कोई बेहतरीन बातचीत की, किसी मनचाही चीज के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या जनरल में लिख लेना है, ठीक है। कल की सतह को टटोले, खास कल के बारे में तो आपको बोला ही गया है, जो कल को आपको मिरर वर्क करने के लिए दिया था ना, कि बच्चे बन के खड़े हो जाना, वो मोमेंट को याद करना, और जब आप खुशी से हंसे थे, दिल से हंसे थे, वो सारी मोमेंट, राइट। हाँ, तो सर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, जेवी सर। जब आप, हाँ, जब आपके बाद यह कोई जादुई अभ्यास करना चाहे तो यहाँ से ही है ना, जस्ट वन, सुन रहे हैं जीवी सर? ओके। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर या जनरल में लिख ले, जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें तब तक। आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है, वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो छोटी छोटी मूवमेंट को भी आप याद करना है, और बड़ी भी कोई भी मूवमेंट हो उसको भी। तो क्योंकि यह आपके वरदानों को आकार के बारे में नहीं है, लेकिन यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, है ना। एवरीडे कुछ नया क्या, एवरीडे कुछ नया क्या, ओके, जस्ट ऐसे। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कंटिन्यू सर यहाँ से। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इससे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखे और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहे या मन ही मन याद कर ले। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ है। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जी, जिसके तो पास भी देखो, कृतज्ञता है हाँ जी, पढ़िए। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जी, तो यहाँ क्या बोला गया है, ये फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है कि जिसके पास अधिक कृतज्ञता होगी उसको और दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये तो एवरी टाइम याद ही रखना है। जब भी जिसने भी मैजिक बुक बनाई है ना, उसमें ये तो इसको, ये लाइन को तो डाल ही देना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप हमेशा अटेंशन में रहे। क्योंकि जितना मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ आप नया लिखोगे ना, ठीक है, जादू उतनी तेजी से ही आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एवरीडे मतलब जो पीछे आपने अभ्यास किया, जो मोमेंट आपने जिया है ना, जिस मोमेंट ने आपको खुशी दी, कुछ समझ दी, ज्ञान दिया, उसमें से कुछ भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। और लिखने के बाद धन्यवाद लिखना है, लेकिन इसको चालू रखना है,
प्रैक्टिस को, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस आप जो करोगे तो मतलब आपका हृदय, यहाँ बोला है कि आपके हृदय को भी खोल देगी, और जितनी आपकी मतलब ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ेगी, उतना ही जो समृद्धि, जो भव्य जो जीवन आप जीना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आएगा, राइट। तो जिसने पहले से मतलब ये ब्लेसिंग्स लिखी है, आई एम ऑडिबल ना? यस। हाँ, तो जिसने भी ब्लेसिंग लिखी है 30 दिनों में, तो आई थिंक उन लोगों की ब्लेसिंग दिन में जो सुबह 10 बार लिखते हैं ना कृतज्ञता, तो आई थिंक उन लोगों की 280 या 300 मतलब ब्लेसिंग लिख ली होगी आप लोगों ने, जिसने फर्स्ट से किया है, उस लोगों की बात कर रही हूँ। जिन लोगों ने पहले से ही मतलब किया है, तो 300 के आसपास तो उनकी ब्लेसिंग हो चुकी होगी, जो कृतज्ञता लिखते हैं ना। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं, और हमने बोला है कि इसका मतलब एक फॉर्मूला है कि जो आप देते हो उसका कितना गुना होकर के हमारे पास लौट के आता है, ठीक है। तो इस अभ्यास को तो हमें जारी ही रखना है, क्योंकि ये पावर है, बिकॉज ऑफ शक्ति, शक्ति घटती भी है और शक्ति बढ़ती भी है, ठीक है। तो हमें बिलो द डाउन नहीं जाना है, जो फीलिंग चार्ट था ना उसके डाउन वाली लाइन में नहीं जाना है, हमें ऑलवेज यहाँ इससे ऊपर वाली लाइन में रहना है। सो इस प्रैक्टिस को आपको चालू ही रखना है। और जिन लोगों ने भी अगर मैजिक बुक नहीं लाई हो, तो फिर आपको 300 रुपये में घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके लिए बहुत आसान रहेगी, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए मैजिक बुक, ठीक है। हाँ, आगे पढ़े। जादू अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। अपनी नियामत गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख ले। खुद से ये सवाल पूछे कि वो कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर तो 3, जब आप आपको प्रत्येक वरदान को जस्ट याद करें, हाँ, ओके, कंटिन्यू कर लो। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में ले, थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ जी। तो अभी ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन आगे जो है, यहाँ ये पिक्चर किसी को दिखाई दे रही है? पिक्चर दिख रही है? हाँ, तो ये टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप जो है उससे यूनिवर्स आप देख सकते हो। ये पिक्चर जो हमें बता रही है, तो ये टेलीस्कोप है, उससे मतलब खिड़की से उसको देख रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स को देखते हुए मतलब जो देख रहे हो, वहां आपको एक स्टार जो है स्प्रिंकल हो रहा है, ठीक है। वो देखते हैं ना यस। ऊपर, मतलब कौन सा तारा, नहीं, वो जिन लोगों ने इसकी पढ़ाई की है ना, वो इससे देखते हैं कि ऊपर क्या हलचल हो रही है, क्या मतलब कुछ नहीं, टाइम वगैरह कुछ, या इस टाइम पे ये होने वाला है, ये वो कुछ, तो वो इससे देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप है, और ये आगे थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपका जादुई भविष्य दिखाती है।
जादुई भविष्य कैसे? जो आपकी इच्छा, जो आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप है, इस पिक्चर को याद रखिएगा, ये आपको आपका जादुई भविष्य दिखाने वाली है। आपका जादुई भविष्य, आपके अपने जीवन के खुद निर्माता हो, और कृतज्ञता ही साधन है जिसके अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, अविश्वसनीय जीवन, कैसा जीवन? अविश्वसनीय, आपने सोचा भी नहीं हो ना वैसा, और उससे भी परे, वैसा भविष्य आप इसके द्वारा बना सकते हो। जिन लोगों ने पहले मेरे साथ बुक किया है, उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। मतलब उन लोगों का कल मेरे ऊपर पर्सनली मैसेज भी आया था कि मैम आपके वीडियो हमने देखे और आपने मेरे हमें ग्रुप में भी नहीं मतलब पोस्ट किया। तो पहले मैं वीडियो नहीं डालती थी, आज पर्सनली मैसेज आए हैं कि हमें ये बुक करनी है। तो उन लोगों को थोड़ा मनाना भी समझाना भी मुश्किल हो गया कि भाई ये सब नए पार्टिसिपेंट हैं, उनको अभी समझने के तौर पर ये बुक चल रही है। तो देखो कि क्या मतलब उन लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा जादू हुआ होगा कि वो लोग सामने से उन्होंने पहले जो मतलब पोस्ट नहीं करती थी, मैं यूट्यूब पे मैं नहीं थी, तो वो लोग मुझे सामने से कह रहे हैं कि हमने आपको देखा, आपकी मैजिक बुक चल रही है, लेकिन आपने हमें पोस्ट ही नहीं किया लिंक, ठीक है। तो लोगों ने अच्छे अच्छे मतलब सोचने से भी परे अपने जीवन के अंदर जादू को पोज किया है, लाया है अपने जीवन में, लिख लिख करके जादू को लाया है। बोलो, सोचो, इज इट पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल है, ये शक्य है। तो यहाँ बोला गया है कि आप जो है निर्माता है, आप जो भी चाहो उसका निर्माण कर सकते हो, ठीक है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक की बुनियाद जो है वो बना ली है। नींव होती है ना, एक घर बनाने से पहले एक मजबूत नींव का मतलब नींव करते हैं ना, नींव ठीक होती है तो फिर उसके ऊपर 1 मंजिल 2 मंजिल, है ना। जितनी नींव स्ट्रांग होगी उतना ही आप उसके ऊपर मतलब बिल्डिंग को बांध सकते हो, ठीक है। तो ये नींव के जैसा है, और इसको नींव की तरह ही इसको पक्का रखोगे अपने जीवन में, तो मतलब कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, वो सारी चीजें आने से कोई रोक ही नहीं सकता। यूनिवर्स उसके लिए खुद रास्ता बनाता है। आपकी जितनी शिद्दत होगी ना, उतना खुद यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाएगा। ये मान लो, पक्का है। अभी मैं एक कवर लेकर के नहीं बैठी हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ 2 दिन पहले एक ऐसा जादू हुआ और एक जादू आज हुआ है। बोलूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलो बोलो मैडम प्लीज। तो हमारे साथ मतलब कुछ टाइम पहले एक अंकल जी थे, वो मैजिक बुक कर रहे थे, 2 साल हो गए होंगे आई थिंक। तो मतलब हम ऑनलाइन करके ही मतलब लाइव टू लाइव ही छोड़ देते थे। तो उनका आज वो जो क्या बोलते हैं, आंगड़िया बोलते हैं ना विनोद सर, आंगड़िया क्या जी बोलते हैं? आंगड़िया, जी कुरियर भी बोल सकते हैं, हाँ आंगड़िया वो, कुरियर। हाँ वो मैं लेके नहीं बैठी हूँ। तो कवर के अंदर 4700 रुपीज उन्होंने मुझे भेजा है आज। तो इसको ये इस धन को सुनते ही आप क्लैप करो, क्लैपिंग से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और जिस चीज को आप अप्रिशिएट करोगे वो आपकी लाइफ में भी आएगी। हालांकि वो पर्सन आज से पहले 2 बार मुझे ऐसे मतलब कवर भेज चुके हैं। एक कवर उनका आता है गुरु पूर्णिमा के दिन, ठीक है, और एक कवर बीच में आया था, फरवरी में ही आया था, उसके बाद अभी ये फरवरी में आया है। तो आज मैंने उनको कॉल करके उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो छोटे से गांव से है आई थिंक सो, तो वह नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सो मेरी उनसे ढंग से बात नहीं हो पाई। तो देखो कि मतलब उस बंदे को क्या मतलब, वो एक अंगूठा छाप व्यक्ति है, इसने मतलब वो उनकी मेहनत है, उन्होंने इतनी शिद्दत से, उनकी प्रार्थना में वो दम था कि उनका कुछ काम ऐसा हुआ ही होगा। हाँ, क्योंकि
कहाँ से पैसे आए? उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से भेजे ना, उनकी शिद्दत थी, उन्होंने काम किया, उनको लगा कि नहीं मैंने जिस जहां से कुछ सीखा है मुझे वहां कुछ देना चाहिए। ये थर्ड टाइम आया है मेरे ऊपर उनका कवर, ये थर्ड टाइम आया है मेरे ऊपर। और वो आई थिंक 67 ईयर्स ओल्ड है, 67 ईयर्स ओल्ड है। तो देखो यूनिवर्स कैसे रास्ता बनाता है। अब 2 दिन पहले, आई थिंक परसों परसों ही, कल परसों, हाँ परसों की बात है। तो हम लोग, मैं मेरे बच्चे, हम लोग एक जगह पे शाम को पराठा खाने के लिए गए थे, पराठा खाने के लिए। तो हमने पराठा, तो हम लोग पराठा खाने के लिए गए थे। तो क्या हुआ कि हमने पराठा का ऑर्डर दिया, ठीक है ये रियल है। तो पराठा का ऑर्डर दिया, फिर बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ब्रेड पकोड़ा खाना है। तो देखो अनाज के प्रति भी अब जब आप कृतज्ञ होते हो तो किस तरीके से सारी चीजें आपके सामने ऑटोमेटिकली आती है। और ये रियल है, मैं भी शॉक हो गई, एकदम शॉक। मैंने कहा ये क्या जादू हो गया। तो हुआ ये कि हम तीनों मतलब खा रहे थे। तो छोटा वाला बच्चा कह रहा है गुलाब जामुन खाना है मम्मी, तो मैंने उसका भी ऑर्डर दिया। तो ये तीनों चिप जब आई हमारे पास, हम बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। तो वो वेटर जो था वहां का, तो एक अंकल जी वहां पे आए कुछ पार्सल लेने के लिए। तो 2 पाउच रखे थे उन्होंने सॉस के, उन्होंने वापस जाकर के, बुढ़े थे वो भी, जाके आधे रास्ते से वापस आए और वो 2 पाउच थे आके उस वेटर को वापस दे दिए। तो वो वेटर हंसने लग गया। तो मेरी, वो वेटर की और वो अंकल जी की आंखों आंखों में ही, मतलब एक थैंकफुल वाली भावना जैसी बात हो गई, आंखों आंखों में ही हम तीनों ही आपस में हंसे। तो पता नहीं, फिर वो तो चले गए अंकल जी मेरे को स्माइल करके। ठीक है, मैं समझ गई कि मतलब उन्होंने यही सोचा कि अगर मेरे घर पे ये चीज वेस्ट होगी तो मैं वापिस कर दूं, किसी और के काम आएगी, राइट। यही मतलब उनका थिंकिंग था। तो उसके बाद जब वो गए ना, तो वेटर आकर के कह रहा है कि मतलब इतना कटोरा भर के, वो छोले भटूरे होते हैं ना, उसके छोले लेकर के आया वो। और बोले मैम ये छोले आप टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छे हैं। अब जिसकी 100 रुपया प्राइस है, अगर छोले भटूरे अगर मैं बोलूँ तो 120 रुपीज उसकी प्राइस है, 100 या 120, उसने सामने से आके मुझे दिया, स्माइल करते हुए दिया। तो देखो ऐसा होता है, जिस चीज के प्रति आप कृतज्ञ होंगे ना, वो चीज सामने से खींच के आएगी और आपको सम्मान दे करके आएगी। देखो सबसे बड़ी बात, उसके पैसे भी उसने नहीं लिए, सामने से उसने मतलब रिस्पेक्ट से उसने दिया भी। और मतलब प्यार से वो इतना बड़ा कटोरा रख करके गया और मैं बोला कि मैम इसको टेस्ट करके बताना आप कैसा है। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं आप खाओ ना, लो, ये कोई बात है? तो ये जादू होता है, लेकिन इसको कंटिन्यू आपको रखना है अपने जीवन में, राइट। तो कहाँ से, कृतज्ञता के सहारे पर आप उसी जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, जो आपने कृतज्ञता का जो सहारे के मतलब इसकी इमारत जो है उसके ऊपर मंजिलों को जोड़ लेते हो, ठीक है, उस नींव के ऊपर आपका जीवन और भी ऊंचा उठा चला जाएगा। जबकि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे, मतलब सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितने ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं उसका कोई छोर नहीं है, ठीक है। मतलब इसके साथ आपका क्या जीवन, क्या बेस हो सकता है ना, उसकी तो हमारी कल्पना से बाहर की बात है ये। जब मैं भी गई थी कल परसों खाना खाने के लिए, तो मुझे भी नहीं पता था। और 2-3 दिन पहले मुझे भी ऐसा हुआ कि चलो छोले भटूरे खा करके आते हैं, मतलब उसके 2 दिन पहले की बात है। देखो आप बिलीव नहीं करोगे, वन डे मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लस्सी होती है ना, लस्सी अच्छी लगती है। तो अहमदाबाद के अंदर एक ही प्लेस पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, अहमदाबाद में एक ही प्लेस का मेरे को पता है, बहुत ही अच्छी लस्सी। तो अचानक ही मुझे उसकी याद आ गई। मैंने कहा यार इस बार मतलब शायद हो ऐसा कि अहमदाबाद जाने का हो, तो फिर मैं गोमतीपुर जा करके स्पेशली उसकी लस्सी में पीकर ही आऊंगी। वो मेरे अंदर मतलब इच्छा शक्ति में आ गया मेरे। सो गई रात को, यू कांट बिलीव कि सुबह में उठी ना, मैं जब सुबह उठी ना, तो
मैंने लस्सी पी लिया था और उसका टेस्ट मेरे मुंह में था। आप बिलीव करोगे? इतना बड़ा जादू हो सकता है क्या? मैंने खुद अपने जीवन में मैंने उसको खुद को फील किया है। अभी ये तो चीज, ये हमारी बुक जो चल रही थी ना, उस टाइम की बात है। आई थिंक सो मुश्किल से इसको 13 दिन हुए होंगे, 13 दिन पहले की शायद बात है ये। लेकिन मैं कृतज्ञ थी ना उसको, मतलब मेरी इच्छा शक्ति में आया और रोज डेली हमारी पत्थर की प्रैक्टिस तो होती है, उसको करते हुए सो गई। और सुबह जब मैं उठी इतनी खुश कि मैं लस्सी पी करके आई हूँ। मतलब मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो गई उससे, उसके टेस्ट से ही। तो ये सच है, ये होता है। ठीक है, तो कृतज्ञता के साथ आप जितनी ऊंचाई तक उठ सकते हैं, तो उसका कोई छोर नहीं है, नहीं उस जादू की कोई सीमा है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अभी मेरे पास उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको लोगों को, आज मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मेरे से कहीं मिस हो गई है, तो मैं आपको अभी दिखाती, तो आप देखकर ही आपको मतलब कुछ अलग फीलिंग आती। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब चलाएंगे तब मैं पक्का ढूंढ के रखूंगी उसको, कहीं से भी मैं बताऊंगी। तो इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है ना, ये जो अर्थ है ना, हमारी पृथ्वी पृथ्वी है ना, उसकी मतलब कितनी सारी गैलेक्सियां है उसके अंदर। तो हमारे पास हो सकता है कि वहां तक पहुंचने के लिए मतलब वो साधन सामग्री नहीं होगी या ना जाने कुछ भी, हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं है इसकी शक्ति को समझने के लिए। लेकिन ये इतना जरूर मैं कहती हूँ कि ये ब्रह्मांड इतनी असीमित इसकी सीमा है, इतनी असीमित सीमा है कि जो भी आप प्लेट तैयार करना चाहोगे अपने जीवन के अंदर, जिस भी जगह में, जिस भी मतलब स्वास्थ्य हो, खाना हो, पीना हो, रहना, पैसा, कुछ भी आपने ऑर्डर किया ना, पक्का वो प्लेट इतनी अच्छे से सज के आपके पास आएगी ना कि जैसा आपने सोचा नहीं होगा। ये डेफिनेटली श्योर, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है और वो तैयार ही पड़ा हुआ होता है, लेकिन आपको लेना आना चाहिए। ठीक है, तो जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। जितने तारे हैं, तारे को कोई गिन पाया है क्या आज तक? जितने तारे हैं ना, उतना असीमित है, नो लिमिट। वहां चलता क्या है, उसके रूल्स है, उसका रेगुलेशन है। ठीक है, आपकी शक्तियां को जागरूक होना पड़ेगा, आपकी शक्तियां को दिशा देनी आनी चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस मस्ट है। ये सारे ही पैरामीटर के ऊपर ये सारी चीजें चलती है। तो कृतज्ञता व्यक्त करना श्रेष्ठ और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। अब बोलो, ये कैसा है? मतलब ये वो वीडियो नहीं है, नहीं तो रोम रोम आपके खड़े हो जाते, मतलब उसको देखते ही। मैंने बहुत आज 1.5 घंटा मैंने उसको ढूंढा, लेकिन मैंने पक्का मतलब अपने आप को बोला है कि वो मुझे दिखाना है, वो दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट जब भी चलेगा तब। तो ये स्वर्ग को छूने समान है। तो कोई कहता है ना, क्या कहता है, आप लोगों की परमिशन हो तो सीरियस हो गए हैं आप लोग, तो एक जॉक्स बोल दो अगर आप बोलो तो, परमिशन हो तो। हाँ बोल दी। क्योंकि परमिशन ग्रांटेड। एक यही मैडम ऐसी है कि चैप्टर के बीच में आपको हंसाएगी, बिकॉज अब हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन जो है वो कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना एवरीवन? यस। तो यहाँ क्या बोला है कि लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। अब कोई स्वर्ग जाकर के आया है क्या, यहाँ बताने कि स्वर्ग कैसा है? यस और नो बोलो।
सभी सभी यस और नो, 1 by 1 बोलो। जस्ट 1 No. मिनट, स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन। नो कोई स्वर्ग जा करके आया है कि भाई यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है नो आपको बताने? नहीं ना। लेकिन ऐसा मूवी वगैरह में हमने देखा है कि स्वर्ग ऐसा होता है, अप्सराएं ऐसी होती है, मुंह खोलो तो अंगूर अपने आप आते हैं, मतलब इतने जेवर होते हैं, ऐसे सजे धजे रहते हैं, है ना, इतना गोल्ड, इतना मतलब वहां प्यार ही प्यार होता है, ऐसा देखा है, ऐसा सुना होगा, देखा यस होगा मूवी वगैरह के द्वारा। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड ने ये बोला भूल से ही कि मैं तो है ना मरने के बाद जो है ना स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा हस्बैंड ने बोला। तो वाइफ ने बोला अच्छा, तो बोले क्यों? बोले स्वर्ग में तो ऐसी ऐसी अप्सराएं होती है और ऐसे अंगूर खिलाती है और वो क्या मजे होते हैं स्वर्ग के अंदर, ऐसा बोला अंकल जी ने आंटी जी को। ठीक है। तो आंटी भी मजेदार थी, तो आंटी ने भी क्या बोला पता है? अच्छा स्वर्ग ऐसा है, देखो आपके लिए तो कितना अच्छा, हाँ, ऊपर भी अप्सरा है और नीचे भी अप्सरा। और हमारे लिए तो देखो, हमारे लिए तो कैसा है कि ऊपर भी बंदर और नीचे भी बंदर। तो आंटी ने भी मतलब जवाब दिया, आप वहां जाओगे तो वहां भी अप्सरा है और यहाँ भी अप्सरा है, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कि आपको हमें वहां भी बंदर मिलेगा और यहाँ भी बंदर मिला है। सो स्वर्ग जिसको कहते हैं वो आज है आपके पास, अब भी है और इसी वक्त है, जो इसके साथ जीता है, और वो यही है, इसी धरा पे है, यहीं पर ही है। राइट? समझ में आ रहा है? जी हाँ। यस ओके। जी जी बिल्कुल। तो आगे बढ़े, आज थोड़ा हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको, तो थोड़ा आज 15-20 मिनट इधर उधर हो जाएगा, चलेगा ना? यहाँ से हाँ, आगे बढ़े। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इससे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इससे उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे करने का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में भी वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसा है। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी खुशी, आपका स्वास्थ्य, आपका संबंध, आपका कैरियर, आपका धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन की किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं
आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं को अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। हाँ जी, संबंध जस्ट जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ ये बोला गया है कि जहां जहां आपको जिस चीज की आपूर्ति लगती है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को पकड़ लेना है। कि जैसे रिलेशन, तो रिलेशन का भी चैप्टर हमारा चला था। तो जादुई संबंध, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करे। जहां मतलब जहां कोई भी चीज के अंदर, रिलेशन के अंदर कोई मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो रहा है, तो आपको आप इसका अभ्यास कर सकते हो। जादुई धूल का, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, और जादू की जड़ी। ये 4 चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट चल चुके हैं। तो उसके अंदर जो भी बताया गया है उस तरीके से आप इसका अभ्यास करोगे तो वो कायम रहेगा। ठीक है। अगर किसी को स्वास्थ्य के अंदर प्रॉब्लम है तो जादुई स्वास्थ्य हर एक दिन के ऊपर जादू धूल का छिड़काव करे, और स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार वाला जो चैप्टर है तो उसको करने से मतलब जो है ना, आप असाइनमेंट जो है ना उसको कर लीजिएगा। इनका कहने का मीनिंग ये है कि इसको कर लीजिएगा, क्योंकि क्यों मैंने बोला ना कि शक्तियां बढ़ती भी है और शक्तियां घटती भी है। तो हमें इसको घटाना नहीं है, हमें मुश्किल से इसको मतलब सीखा है। ठीक है। तो अब इसको हमें इसको मेंटेन रखना है, और वो जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। तो हवा में जादू जो बोला था ना, जादुई छड़ी वगैरह, धन के अंदर अगर आप चाहते हो तो जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, ये चारों चीजों का अप्लाई करके और असाइनमेंट बना लो। ठीक है। अगर धन के अंदर कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग सा हो रहा है तो इस अभ्यास को आपको 1 बाय 1 चालू रखना है। अभी कैरियर के लिए अगर है तो जादू की तरह काम करना। कुछ होते हैं ना मतलब सुस्ती सी चढ़ जाती है, कुछ काम करना हो तो पेंडिंग पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं होता। तो हमारे ये चैप्टर हो चुके हैं। तो जादू की तरह काम करना, हर एक के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना, जादुई छड़ी, तो इसको आपको मेंटेन रखना है। तो आपको ये मेंटेनेंस जो है ना वो दिया गया है, ऐसा समझ लो। इसको मेंटेन कैसे रखना है आज के बाद भी। ठीक है। और मैं छोटी सी स्मॉल मतलब वो चीज समझा दूंगी इसको मेंटेन करने के लिए, तो आप लोगों को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। दिल्ली मरता मतलब इसको जो करना है दिल्ली। तो जब आप अपने कैरियर के जादू की छड़ी का अभ्यास करते हो तो लोगों की और सफलता बेच सकते हैं, दूसरों के लिए सफलता की कामना कर सकते हैं, आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। तो मैंने बोला था ना कि चाहे आप वाऊ कर लो चाहे हाय हाय कर लो, तो हर एक चीज को एप्रिशिएट करने के लिए बोला था ना। अभी क्लैपिंग करके वो पैसे जो अंकल जी ने मुझे भेजे थे कवर में, उसको भी आपने अप्रिशिएट किया। तो ये लाइन क्या कहना चाहती है कि दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। कोई भी गेस्ट अगर हमारे घर पे आता है और आप उसका अच्छे से वेलकम करते हो तो उसको आपके घर आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करता है। 100%। हाँ, तो एप्रिशिएशन तो करना ही करना है। ठीक है। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। तो वो सारी जादुई जो छड़ी दी गई थी ना, आपको बोला था कि जिसके मतलब 3 लोगों को चुनना है और अच्छे संकल्प देने हैं, और रास्ते में कहीं जाते हो तो बेगर जो होते हैं उनको भी आप अच्छे से थॉट दे सकते हो। ठीक है। वो माइंड टू माइंड टॉक होता है, वो अपने आप ही आप जब क्रिएट करते हो तो सामने वाले को मिल ही जाता है, वो सेंड हो ही जाता है। ठीक है। तो इसका तो अभ्यास करना ही है। जहां भी आप जाओ तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि इसके जीवन में भी ये सारी चीजें आए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया, आपने उसके प्रति मतलब अपना कर्तव्य निभाया, तो क्या होता है, पहले तो कोई भी काम करो उसको देना पड़ता है। और ये किसका नियम है? यूनिवर्स का। पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको पा सकते हो। ठीक है। तो ये कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। राइट। इससे बहुत अच्छे कर्म बनते हैं। कभी कर्म का लेंगे ना चैप्टर तो समझाऊंगी मैं आपको।
हाँ, तो यदि आप पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अपनी नजरों के ठीक सामने और जादुई छड़ी। तो मतलब ये एक छोटा सा मतलब ये बताया गया है, बहुत शॉर्ट लिस्ट करके दिखाया गया है। आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन सिंपल में ये बता देती हूँ कि डेली आपको क्या करना है कि मॉर्निंग वॉक करते हो 100 कदम बोल दो थैंक यू। यूनिवर्स ने मतलब ये सारे नजारे दिए, उसको दिल से फील करो, उसको भी धन्यवाद देते रहो। ठीक है, हवा में जब आप सांस लेते हो जाता है, ये सारी चीजें कवर ऑलमोस्ट हो जाती है पूरे दिन में। आते जाते काम करते करते जाते हो तो कोई बेगर हो, कोई किसी परेशान व्यक्ति को एक अच्छा सा थॉट दे दो, उसके भी कर्म सुधर जाएंगे, आपके भी मतलब कर्म बनेंगे, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखोगे। सुबह 10 ब्लेसिंग लिखना, रात को जादुई पत्थर वाला एक्सरसाइज जो बोला है, इसको कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑरा के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस आना नहीं चाहिए। जितना भी आप सीखे हो उसको पानी में नहीं जाने देना है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से पढ़े सर आपका जादुई पत्थर। जी, आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ, तो जादुई पत्थर जो है जिन्होंने फर्स्ट से किया है, तो वो हम बात आपके वो दोस्त भाई स्टोन के अंदर इतनी पावर आ चुकी होती है आपके जादुई पत्थर के अंदर। कहीं ठीक नहीं है, मतलब जा मैं और जीवित छे आपकी बिलीव सिस्टम उसके साथ अब ऑलमोस्ट जुड़ चुकी है। तो आप कोई भी काम हो जादुई स्टोन को अपने पास लेकर के जा सकते हैं। और इसका अभ्यास तो आपको दिन में आपको करना ही है, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है 30 दिन में, अगर आपने किया है तो अभ्यास इसके साथ। तो वो कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, चार्जेबल पत्थर हो गया है। ठीक है, चलिए इसको जाने। जादुई धूल का नहीं है इतना आपकी महत्व, जादुई धूल। नहीं उसका इतना नहीं है। आप ये पिक्चर देख रहे हो, जी, गैलेक्सी। जी मेरे जी पीछे देख है, रहे हैं। मेरे पीछे है गैलेक्सी। जी है। हाँ हाँ है। हाँ, तो ये गैलेक्सी है और ये वही चीजें हैं, ये ब्रह्मांड है। इसको मतलब इसके ऊपर स्टार जो स्प्रिंकल हो रहे हैं, तो जो भी आप संदेश भेजते हैं ना, आपका जो भी संदेश जो होता है ना, ये यहाँ टच होकर के आपके पास रिफ्लेक्ट होके आता है। समझ में आ रहा है। और जी इसके पास इतनी सारी पावर है, इतनी सारी पावर है कि वो जो चाहो वो चुटकी में कर सकता है। लेकिन बात ये की है कि आपको इसका अभ्यास जारी शिद्दत से रखना होगा, क्योंकि पावर जो है वो जनरेट होती है, और पावर ऑटोमेटिकली जब जनरेट होती है तो पावर को खींचती है अपनी तरफ, है ना। क्या खींचेगी? पावर ही पावर को अपनी तरफ, क्योंकि वो चुंबकीय शक्ति है। चुंबक जो होता है वो दोनों ऐसे अलग भी रखोगे ना, वो बिल्कुल जाकर के मतलब अपने आप मिल जाता है। तो ये सारी पावर इसके अंदर है। जो भी हम मैसेज देते हैं वो यहाँ टच होने के बाद, और यहाँ मतलब यूनिवर्स यहाँ मतलब हेल्प करता है कि आपके बीच में जो आने वाला ट्रैफिक भी होगा ना, उसको भी क्लियर कर देगा वो। कोई ट्रैफिक भी बीच में आ रहा होगा ना, आपकी शिद्दत होगी ना, तो आने वाला ट्रैफिक भी जो है वो हट जाएगा अपने आप ही, मतलब सीधा लैंडिंग होता है जो आप बेचते हो। ठीक है, तो आगे बढ़े। आज थोड़ा 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 10 मिनट, इसको आज कंप्लीट करना है। तो जादू कभी खत्म होता
नहीं है जीवन में। क्या जीवन में जादू कभी खत्म नहीं होता। चमत्कार से तो ये दुनिया भरी पड़ी है। इतने चमत्कार है हमारे आसपास होते हैं, वो अदृश्य जगत में काम करते हैं, लेकिन उस चमत्कार को अपने जीवन के अंदर कैसे लाना है वो हम थोड़ा बहुत तो अब सीख चुके हैं, राइट। तो मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। सोचो, अगर मेरे पास ये 15 साल पहले अगर आती बुक तो मैं कहाँ होती। समझ में आ रहा है ना? हाँ। जी बिल्कुल। तो कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रच चुकी है। अवचेतन मन के बारे में कल हमने बात किया था। तो वो उसके अंदर इतनी बैठ चुकी है, इतनी बैठ चुकी है कि मैंने नहीं बोला चुटकी बजाओ और काम हो जाता है। तो देखो कितना उसको मतलब उन्होंने मतलब अभ्यास किया होगा कि उनके रोम रोम के अंदर ताने बाने जो होते हैं ना, उसके अंदर ही कृतज्ञता बस चुकी है। तो वो इंसान कैसा होता है पता है? जब बोलता भी है ना, बोल भी दे ना, तब भी काम हो जाता है। और मुझे नहीं पता था कि मेरी एनर्जी इतनी फास्ट काम करती है, लेकिन अभी कुछ ये मैजिक बुक जब चालू किया ना, तब मुझे पता चल गया कि मेरी एक्चुअली होता तो था, और मैं अवेयरनेस में भी थी कि मेरा जादू के जैसे मेरा काम होता है। लेकिन जब ये मैजिक बुक चालू किया था, तो मैंने मन में ऐसा सोचा था कि इसको मैंने है ना अपलोड भी करना है, यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा। तो मैंने कहा अगर मम्मी के आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं एक बार उनके पैरों को छू करके और फिर इसको चालू करना चाहती हूँ। ठीक है, तो 27 को ये चालू किया था हमने, लास्ट मंथ। ठीक है, ये फरवरी है ना, जनवरी में 27 को चालू किया था। क्या हुआ, ये मेरी कितनी इच्छा शक्ति थी, तब मुझे पता चला कि मुझे मेरी एनर्जी इस काम में लग गई है। तो अब मैं उसको बहुत बचा बचा के संभाल के चलती हूँ। तो मेरे बच्चे ने मम्मी को कॉल किया, मेरी मम्मी को, और बोला गुजराती में, मतलब मम्मी ने बोला, बोले आप यहाँ आओ ना। तो मम्मी ने ऐसा बोला कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकती बेटा, मैं फिर आऊंगी, ऐसे वैसे। तो मेरे बच्चे को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो बोले अच्छा है ठीक है, वहीं पड़ी रहना, अब मेरे घर पे मत आना। मेरी मम्मी को ऐसा मेरे बच्चे ने बोल दिया। तो मम्मी को भी ऐसा फील हुआ कि अरे बच्चा ऐसा बोल गया। तो मम्मी ने दूसरे दिन कॉल करके बोला ठीक है चल, कल ही आ रही हूँ मैं। दूसरे दिन 27 को नहीं, 26 को शाम को मेरी मम्मी मेरे घर पे थी। और मेरा प्रोग्राम का जो शेड्यूल है ना, 25 को ऑलमोस्ट बन चुका था। 27 को ये चालू होने वाला था। और बाय मतलब क्या बोलूं मैं, मेरा मन था कि ये हाथों को, मम्मी के चरण को मैं लाइव स्पर्श करना चाहती थी मैं, इसको चालू करने से पहले। देखो कैसे रास्ते बनते हैं। 27 को चालू होने वाला था, 26 को मेरी मम्मी यहाँ पे थी मेरे घर पे। और जो मैंने सोचा था वही हुआ। मैंने चालू करने से पहले मम्मी के पैर छुए, उसके बाद मैंने ये मैजिक बुक चालू किया। तो देखो मतलब मम्मी को तो मैं अभी उसके 15 दिन पहले उसके घर से मैं आई हूँ ऑलमोस्ट। जब मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे, 4-5 दिन उनके साथ रुक करके मैं आई थी। तो देखो ना कैसे होता है ये सारा काम, जादू नहीं है क्या? और मेरी मम्मी यहाँ आए ऐसा हमें लगता ही नहीं था कि आएगी। अभी कोई चांस ही नहीं था, नो चांस, लेकिन हुआ। तो होता है। मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने लाइफ के अंदर इसको पोस्ट किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे कहा धन के लिए अगर कुछ ऐसा लगता है कि मुझे धन के अंदर कुछ चाहिए, तो मैं मॉर्निंग में उठ के बैठ जाती हूँ। इतनी सारी बुकें पड़ी है मेरे पास लिखी हुई, और सारी संभाल के ही रखी है अभी। तो धन के लिए मैं सुबह सुबह लिखने शुरू कर देती हूँ ना कहीं से भी मेरे को पैसे मिलते हैं। बोलो, कहीं से भी मेरे पास पैसे आते हैं। तो इतने शिद्दत से करो, मेरा कहने का मतलब ये है। इतना सारा बोलना, इसका मतलब ये है कि मैं आपको अच्छे से ये समझाना चाहती हूँ कि इसको छोड़ना मत।
इस प्रैक्टिस को मत छोड़ना। बहुत ही जल्दी हम मैजिक बुक चालू करेंगे, ठीक है, लेकिन तब तक इसको कंटिन्यू रखना, राइट। तो लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास भूल जाते हैं तो जादू ओझल हो जाएगा। समझ रहे हैं बोलने का मेरा मीनिंग? अगर इसका अभ्यास आपने स्टॉप किया तो वो जो जादू है वो ओझल हो जाएगा, जो मेहनत आपने किया है, ठीक है। तो अपने जीवन में जादू को इस्तेमाल मार्गदर्शन के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल गया है कि क्या मुझे कृतज्ञता पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ तो, और अगर मुझे लगता है कि ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। तो जहां उनको लगता है कि यहाँ मुझे कुछ मिसिंग है, वहां इसका अभ्यास वो डबल कर देती है। खुशी के लिए लिखोगे ना मॉर्निंग में बहुत खुश हूँ, अगर इतना भी वर्ड्स लिख लिया ना मॉर्निंग में, ठीक है, चाहे 55 टाइम लिख लो, चाहे 11 बार लिख लो, तो भी देखना आप खुश रहोगे उस दिन। तो ये छोटे छोटे टूल्स टेक्निक्स होते हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, लेकिन हमें इसको यूज करना आना चाहिए। मैं अब झूठे दिखावो और धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञता होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुए हुए झांके की तरह वह हर अनजानी चीजें जादू से गायब हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी परिस्थितियां भी आएगी ना तो वो धुएं के जैसे वहीं से ओझल हो जाएगी। कुछ नेगेटिव परिस्थितियां अगर आती है ना तो इससे देखते ही भाग जाएगी वो, ठीक है। तो मैंने छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और इसकी इतनी शक्ति बढ़ी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई जैसे इसके लिए कृतज्ञता आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है, उसका अधिक सृजन कर देते हैं आप खुद रचयिता हो। अवसर, संबंध, धन, चाहे कोई भी चीज आप कर सकते हो। तो यहाँ एक बात बताई गई है, ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा जेवी सर। सृष्टि और आप, एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारण बनता है। जिसके कृतज्ञता के स्तर पर पहुंच जाता है वह सृष्टि का, अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ उस आपका संबंध, आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि आपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखती हूँ, तो हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके आसपास भी है। और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। आप, इसका अर्थ यह है कि सृष्टि आपके भीतर ही है। कल बोला था ना, आपसे ही शुरू और आप पे ही खत्म, याद है ना? हाँ, तो कहाँ है शुरू, कहाँ से होता है? यहाँ। जो ब्रह्मांड आप देखते हो ना, जिस ब्रह्मांड को देखते हो ना, हम उसके अंश है। उसकी रचना हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे की गई है ईश्वर ने, ठीक है ना। कैसे ये मोबाइल ये तो चलता है ना, बिना कोई जी, वायर के ये मोबाइल कैसे चलता है, वैसे ही हम चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे नीचे बिल्कुल वैसा सही। ऊपर, तो जैसे नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इन ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हो। बस सोचो शिद्दत से, लिखो शिद्दत से, सेंड कर दो उसको, दैट्स इट, वो अपना काम कर लेगा, राइट। ये सारा अभी नहीं कर रहे हम,
अगर आपकी इजाजत हो तो देखती हूँ, फिर थोड़ा कल समझाना होगा तो मैं कल का ले लूं सेशन, 1 घंटे का, अरे पौने घंटे का, आधे घंटे का, क्योंकि आपको अगर समझना है तो। बाकी मोटा मोटा जो भी है हाँ हाँ, मैंने ले लो मैडम। हाँ, क्योंकि मैंने मोटा मोटा तो ऑलमोस्ट आप लोगों को समझा ही लिया है। लेकिन ये देखिए, ये हमारी ऑथर है, ये रोंड्राबन खुद है इस बुक की ऑथर, ठीक है, जिन्होंने मतलब ये तो वंदनीय है हमारे लिए कि इतने अच्छे से, मतलब मैं इनको बहुत बहुत सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊं। मेरे पीछे भी कुछ शक्तियां होती है, वो काम कर रही है, मुझे भी नहीं पता, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों को समझा रही हूँ। और मैं उस यूनिवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस चीज को मतलब आप लोगों तक पहुंचाने के अंदर मुझे जरिया बनाया, राइट। तो रोंड्राबन ने अपने यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट का प्रकाशित हुआ, ठीक है, जो 47 भाषाओं के अंदर बेस्ट सेलर बन चुकी है और इनकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां जो है वो बिक चुकी है। तो ये जो बुक है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर में से 1 बुक ये है, पहले नंबर पर मैजिक बुक, ठीक है। चाहे आप कोई भी बुक कर लो, लेकिन बेस तो इसका यही है, ये करोगे तो ही आपको आगे कुछ समझ में आएगा, बाकी तो फिर कर लिया तो कर लिया, फिर ऐसा ही है ये तो। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ गई है। यूएस टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षक 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से ये एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंड्राबन ने 2010 में द पावर लिखी और यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, जो 43 भाषा के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। तो इसके बाद की जो बुक है ना, द पावर, इसके बाद का एक है द पावर बुक, वो तो ये बुक के बाद तो इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है, नो वर्ड्स। जब ये इतनी अमेजिंग है तो वो इसके बाद का स्टेप है, सोचो कैसी होगी। अगर हुआ तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोगों को थोड़ा अभी इसकी जरूरत है, ठीक है। तो आप लोगों को आज के चैप्टर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज हमें खत्म करना था। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, बोलिए। हाँ मैम, मैं अपना कुछ शेयरिंग करना चाहती हूँ, क्या मैं हाँ, कर सकती हूँ? यस यस, ऑफ कोर्स। पहले तो मैं थैंक एक यू बात मैम। बता दूं, जस्ट 1 मिनट, ये जो बच्ची है कॉल पर, इसको देखो, ये एक बुक लिख रही है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ये बच्ची बुक लिख रही है, छोटी सी बच्ची। और कब तक ये बुक पूरी हो जाएगी बेटा? आने वाली क्रिसमस तक। आने वाली क्रिसमस तक उसकी बुक जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो हो सकता है कि मैं इस बच्ची को जादुई झड़ी देना चाहूंगी कि हो सकता है भविष्य की ये लड़की रोंड्राबन हो सकती है। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ बोलो बेटा, आपका क्या शेयरिंग है? मैं ये कहना चाहती थी कि जो आप बोलती हो अंत में कि अपना जादुई पत्थर हाथ में ले और दिन में जो भी अच्छी चीज हुई है उसको सोचते सोचते सो जाइए, तब मैं क्या करती हूँ, अभी मेरी एग्जाम शुरू हुई है, दो दो एग्जाम अभी मैं दे के आई हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट एग्जाम थी तब मैं अपना जादुई पत्थर हाथ में और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, आपकी वॉल्यूम ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, वो मैं अपना जादुई पत्थर हाथ में लेती हूँ हाँ हाँ बोलो। और सबको ऐसे ब्लेसिंग देती हूँ कि सबका पेपर ऐसे अच्छा जाए, टाइम पूरा होए उससे पहले ही लिख जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरा पेपर और भी अच्छा जा रहा है और ऐसे
मिरेकल हो रहे मेरी जिंदगी में कि मुझे बुक लिखने के पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे आप मुझे ऐसे मिल गई और मुझे ऐसे अप्रिशिएट कर रही हो, और स्कूल में भी मुझे बहुत ऐसे मन लग रहा है और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। वाह ये है जादू की शक्ति। देखो इस छोटी सी बच्ची ने बहुत ही मतलब किस्मत वाली है ये बच्ची के, ये छोटी उम्र के अंदर इस जादू को वो कर रही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चा, और जो भी आप मार्क्स पाना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर देना। ठीक है, कि आपको इतने मार्क्स चाहिए, जो आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कर देना। रात को पत्थर को सोते हुए लेकर के सोचते सोचते सो जाइएगा, और मॉर्निंग में जो आपको चाहिए ना वो सुबह एक नोट बना लेना, उसके अंदर लिख लेना। फिर आपको कुछ भी करने ओके, की जरूरत नहीं है, जो आप चाहती हो वो हो जाएगा। थैंक यू सो राइट, मच। बहुत ही मस्त शेयरिंग थी। ठीक है, बहुत ही बेस्ट। थैंक यू। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। हाँ, और किसी की कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो? कोई है इसका कोई शेयरिंग क्वेश्चन? कोई शेयरिंग तो नहीं है, बस मेरा ऑब्जर्वेशन है। उस बिटिया के लिए जो बोल रही थी ना, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि वेयर इज वेल देयर इज वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वो जब ऐसा एफर्ट्स लगा रही है तो उसके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जी दूसरा जी। एक चीज आपने बोली थी कि आपका सोई तो आपको लस्सी का टेस्ट आया। ये बिल्कुल सही है, ये होता है। और आप इसको चाहो ना, तो जैसे कि आप थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो कि मैं लेमन निचोड़ कर लेमन पी रही हूँ, तो थोड़ी देर में देखोगे आपका मुंह पूरा खट्टा हो जाएगा। हाँ तो ऐसा आप कर सकते हो। सारे सर्विसेज ये हिप्नोसिस वगैरह में भी यूज किया जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन वहाँ पे। तो हाँ। वहाँ भी इसका आगे आता है, तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है। तो वहाँ भी इससे टेस्ट आपका पूरा खट्टा हो जाएगा। और तीसरा चीज ये कि आपका काफी, मैं तो सेशंस तो मैं करते ही रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो काफी हायर मॉरल वैल्यूज का मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है। जैसे आप एक दो दिन पहले अपने अपने ही फीडबैक दिया था ना कि पुलिस वाले ने वो चालान काट दिया, तो आप उस सर को कर। तो सबसे बहुत बड़ी चीज सर होती है स्पीकर कि स्पीकर थोड़ा गलती पास में रखिए, थोड़ा स्पीकर। हाँ मैं हाँ। बोल हाँ ओके। एक दो दिन पहले आपने एग्जांपल दिया था ना कि आपका चालान कट जाता है तो पुलिस वाले से आप आर्गू कर गए, ये ऐसा लाइक दैट कुछ था। तो ये बहुत हाई मॉरल वैल्यूज हैं। यूजुअली क्या होता है, हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और गलती को जब हम एक्सेप्ट करने लायक बन जाते हैं ना, तभी सुधार होता है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि गलती करना बुरा नहीं है, गलती को गलती ना समझना बुरा है। अगर हमसे गलती हो गई है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लें, दैट्स गुड। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलती है। तो ये बहुत जी हाई मॉरल वैल्यूज की बातें थी जो आपने शेयर करी उसके साथ, दो दिन पहले करी थी। और वो जो त्रिलोचक या संकट मोचन जी ने वो बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि लाइनमैन थे, पावर कट किया, उसके लिए उन्होंने रिपेंटेंस भी था, पश्चाताप भी था। तो ये बहुत हाई मॉरल वैल्यूज के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसे होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सभी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी जी तभी जी। हम कुछ इसका फायदा है इस तरह के सेशन करने का। अगर हम कितना अपने अंदर ला पाते हैं तो उसको कितना उसमें ढाल पाते हैं। जी असली ऑब्जेक्टिव वो, अदरवाइज बुक्स में नॉलेज, यूट्यूब में नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जी जी। बाकी तीसरी चीज जो रंडाबंड की आप बुक्स की बात करी है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसका जो दी सीक्रेट मूवी है वो भी देखो, बहुत अच्छा मूवी है। उसमें जो बच्चे का साइकिल का एग्जाम्पल दिखाया है कि छोटा सा बच्चा होता है, जब वो साइकिल के लिए अपने पेरेंट्स को बोलता है तो उसको वो हम्म, साइकिल मिल जाती है। मिल क्यों मिल जाती। जाती है? क्योंकि बच्चे ने अपनी पूरी सेंसेस के साथ में साइकिल का वो किया है। और हम यूनिवर्स से अपनी पूरे फार्म डिजायर के साथ में सारी सेंसेस साथ नहीं मांगते हैं, इसीलिए हम सब असफल होते हैं। बचपन में हो जाते हैं सफल, क्योंकि हमें वही दिखता है। बड़े में बिकॉज हमारी वो सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। हाँ, वो बिकॉज क्या होता है कि जब हमारा बचपन जो होता है ना, तो वो एक मैजिक माइंड होता है हमारे पास। बचपन जो है वो एक मैजिकल माइंड होता है हमारे पास, हमें कोई दुनियादारी का बान नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो एक मैजिक माइंड होता है बचपन में हमारे पास। लेकिन अब जब बड़े हम हो जाते हैं तो समझदारी वाला और एक लॉजिक माइंड हमारा ज्यादा चलता है। सो यहाँ सारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो नहीं बोला था कि बच्चे बन के जियो, कल या परसों के सेशन में ही आई थिंक सो मैंने बोला था। तो मतलब मैं आपको लोगों को बीच में भी कुछ ऐसा होता है तो हंसाने की क्यों कोशिश में लगी हुई होती हूँ कि अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी के चेहरे के ऊपर अगर ये स्माइल आती है ना,
तो एक तो आपके चेहरे पे ऊपर स्माइल आई, ठीक है, आप खुश हुए, आपकी एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं सेशन के अंदर जो काम करते हैं। तो मैं अपने थोड़ा यूनिक नेचर के साथ ये बुक को चला रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज तो क्या होता है कि इसकी पढ़ाई करो, 1 घंटा हुआ और दैट्स इट, खत्म। मेरे पास ये वाला काम नहीं है। मैं जो बोलती हूँ, मुझे जो प्रेरणा लगती है, यहाँ दिल से बोलती हूँ, जो मुझे मेरे माइंड में आता है, और जो मतलब समझ लो मुझे ऊपर से कोई ऑर्डर आ रहा है और मैं बोल रही हूँ और मैं कर रही हूँ ये काम। बाकी मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है। मैं कुछ सीखी हुई नहीं हूँ, या मैंने कोई क्लासेस लिए हो, या 15-20 लाख रुपए भर के कुछ किया हो, या जो स्पीकर भी होते हैं ना लोगों के सामने आकर के बोलने के लिए भी, मैंने कुछ नहीं किया है। उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, तो मैं सच में ये कह सकती हूँ कि मैंने कोई ऐसी लर्निंग नहीं ली है, फिर भी अगर मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, तो ये कोई शक्ति ही है जो काम कर रही है। ये क्रेडिट उस शक्ति को ही जाता है। बिकॉज अब बहुत टाइम पहले की बात है, क्योंकि पहले से ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में पहले से ही मेरा नेचर था। मैं पहले से ही मतलब मैं जैन हूँ, तो मैं पार्श्वनाथ दादा की बहुत पूजा करने वाली लड़की हूँ। हमारे जो भगवान है पार्श्वनाथ दादा। तो मतलब एक दिन मुझे क्या हुआ, और मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मैं ये जी रही हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा था, जैसे मिसिंग सा लग रहा था। तो एक बार सुबह उठ के 3:30 आई थिंक बजे होंगे, हाँ 3:20 या ऐसा ही कुछ था। तो मेरा ऑलवेज मेरा यही नेचर है कि मैं उठती हूँ ना, तो सीधा पहले मैं आसमान को ही देखती हूँ। तो मैंने वहां देख करके मैंने यूनिवर्स को बोला एक बार, सच में आप नहीं मानोगे, बिलीव करना, कि मैंने बोला कि हे ईश्वर, मैं यहाँ आई तो हूँ इस धरती पर, ठीक है, लेकिन मैं क्या करने के लिए आई हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन तू कुछ मेरे साथ ऐसा करवा, तू कुछ ऐसा करवा कि मैं तेरी शरण की एक रज के बराबर भी अगर मैं कुछ काम कर दूं ना, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे मतलब हाथों से कुछ ऐसा काम करवाना, और अब ये तुझे ही करना है, ठीक है। तब तक तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मैं ऐसी मैजिक बुक करूंगी, लोगों को समझाऊंगी, सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ये काम अभी आपके सामने है, मैं कर रही हूँ। और बिना ही कोई मतलब चुनौती आई, बीच में भी चुनौती आई, 2 वीडियो हमारे पोस्ट नहीं हुए, आज भी मतलब चुनौती आई, यूनिवर्स मेरा टेस्ट भी ले रही है। ये काम करती हूँ तो मुझे भी चुनौतियां आती है, लेकिन मैं इसको शिद्दत से करना चाहती हूँ, तो मेरे काम कंप्लीट हो रहे हैं। आज बिना किसी रुकावट के आज हमारा लास्ट वीडियो भी जो है वो पोस्ट होगा, तो रिजल्ट हमारे नजर के सामने है, राइट। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है, सही बात है। और मैं ये मानती हूँ कि शक्तियां होती है, क्योंकि विदाउट एनी काइंड ऑफ पावर मुझे नहीं लग रहा कि मैं ये बोल सकती थी, क्योंकि इतनी बड़ी बुक को समझाना करना, हाँ, बिना कोई प्रैक्टिस के, और मैं जो करवा रही हूँ। और आप लोग इतनी शिद्दत से, आप लोग मुझे कैसे मिले हैं, एक आध्यात्मिक ऐसे लोग आप मुझे मिले हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे ही मेरा बेस है, समझिए, ठीक है। मैडम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, तो यस शॉर्ट में तो ये लिख के जाना, सब जो भी आप चाहते हो वो आता जरूर है, ठीक है। तो कहते हैं ना, फेक इट मेक इट, और दैट्स इट, राइट। रिपीट अगेन। तो अब आपकी इजाजत हो तो हम यहाँ क्लास को खत्म करें। आज हमारी क्लास यहाँ खत्म हो रही है, थोड़ा लंबा था लेकिन नहीं पड़ा, शॉर्ट में जो जरूरी था सब कुछ आपको समझा दिया है। आप लोग क्या चाहते हो कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि 2 लाइन मेरे बारे में या इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर शॉर्ट एंड स्वीट अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, तो मुझे भी पता चले, अगर मुझे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कहाँ मेरी कोई गलती हो रही है, तो मैं उसके परफेक्शन में लग जाऊं। सो 1 बाय 1 जो भी है कॉल पे सब बोल सकते हो, 2 शब्द अच्छे,
जो भी आपको लगता है आप बोल सकते हो। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ये 2 बातें। पहले विनोद सर आप बोलो। थैंक यू मुझे वर्चुअल स्टेज पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मैं मच। तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैम बोलने के लिए अगर कहूँ तो 140 करोड़ लोग हैं पूरी भारत में। दुनिया की बात करूँ तो बहुत लोग हैं, लेकिन सिर्फ भारत की मैं बात करूंगा। 140 करोड़ लोग से इसमें 8 और 10 लोग ही क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला हमारे हाथों अच्छा करवाना जा रहा है। जी पहले तो ये बात की खुशी है। उसमें से भी आप जैसी हमें टीचर मिली, ये सबसे बड़ी बात हो गई। थैंक यू सो मच। देखो, आप जैसी टीचर मिली और 8 लोग ही है, क्यों है? कितने देखो, सारे और लोग हैं कई ग्रुप लोग, में, हाँ, कितना बड़ा ग्रुप ग्रुप में है 300 हमारा। से ज्यादा लोग होंगे। तो 300 फिर से भी प्लस ग्रुप है। हाँ 250 का ग्रुप होगा हमारा, हाँ, लेकिन फिर भी हम देखो, 7-8 लोग जो होते हैं आप डेली। जो आप वीडियो डाल रही है वो सब लोग शायद देखते हैं, नहीं देखते मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया है। और मनोज सर ने अभी जो शेयरिंग किया ना, उससे भी मुझे एक बात सीखने को मिली कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती स्वीकार करना है ना अपने आप में, बहुत हिम्मत की बात होती है। सही बात है। ये 100%, ये जी सबके बस की बात नहीं होती है। और सही यहाँ बात है। लोग वही बैठ पाएंगे। ये ऐसा एक सेशन है, रोंडा बायर जी का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी द सीक्रेट मूवी है ना, मैं कई बार देख चुका हूँ और मेरे जीवन में उसने ही जादू किया है। जी वो देखनी ही चाहिए। जिन जिन लोगों ने नहीं जी, भी देखी हो तो आज मैं फिर से वो पोस्ट कर दूंगी, आप एक बार जरूर देखिएगा वो मूवी, हमारे मैम, ग्रुप में है। ऑलरेडी विनोद ऑलरेडी सर मैंने आपके वो पास है? डाउनलोड करके रखी है। अरे विनोद सर मैंने क्या, डाउनलोड मनोज सर करके रखी है ऑलरेडी। जिसके पास भी हो हमारे मैं ग्रुप ग्रुप में में डाल डाल दीजिएगा, दूंगी। जिसके मैंने पास मेरे भी जी, को मैं अगर आज हो। ही डाल दूंगी। मैंने कंपनी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिखाई गई थी मूवी हमें। मैं मैनेजर हूँ तो ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है हमारी। तो वहां पे स्पीकर मैंने देखी थी स्पीकर साथ में 2010। रखिए, मुझे सुनाई दे। हाँ एक्चुअली मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में मैनेजर हूँ, तो मेरे को ऑफिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वो मूवी दिखाई गई थी 2010 के आसपास। तो वो अच्छा मूवी ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो उसके बाद फिर यूट्यूब आ गया। तो फिर यूट्यूब वगैरह पे फिर मैंने बहुत बार देखी वो चीज, तो मुझे बहुत सही लगी वो चीज, हाँ इसलिए। अच्छा अच्छा, दूसरा दो इन ब्रीफ में बोल देता हूँ जो आपने दो बात कही थी। तो एक तो चीज है जो अभी वो सर बोल रहे थे ना कि 8 लोग ही क्यों, तो वो न्यूटन का जो रूल है ना, इनर्शिया वाला, कि जो वस्तु जिस अवस्था में उसी में रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ज्यादातर लोग जो जिस तरह है ना उसी तरह रहना चाहते हैं जब तक कि उनको कोई जरूरत महसूस ना हो। और तीसरी बात आपके लिए है कि अगर अगर कुछ नया वो बनाती हो, चूंकि थोड़ा सा होता क्या है कि कुछ ग्रुप पार्टिसिपेंट्स की नीड रहती है, बिना उसके ना वो मजेदार सेशन नहीं होता है। मगर लो आप बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छे ऑरेटर हो, बहुत अच्छे आप स्पीकर हो, बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर भी है आपके पास, लेकिन अगर उसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं है तो ये वीडियो अगर यूट्यूब पे भी जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं रिटेन करती, क्योंकि एक भेड़ चाल कल्चर होता है। लोग ये देखते हैं कितने इसके वो हैं, कितने लोग इसको अटेंड करते हैं। तो अगला जब भी आप इसको स्टार्ट करिएगा तो एटलीस्ट जो लोग इस ग्रुप में रहे इनको इनविटेशन जरूर सेंड कर देना। तो क्योंकि ये इनका फीलिंग्स तो वही है, इनका टेंडेंसी वही है, तो इनमें से मोस्ट ऑफ 80-90% लोग जरूर अगले वाले ग्रुप में भी आ जाएंगे, और कुछ नए पार्टिसिपेंट्स होंगे तो वो भीड़ अच्छी हो जाएगी। तो वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस देती है, क्योंकि जी जी। तो अब इतने दिन में आप लोगों ने जितना भी सीखा, तो आज के बाद ज्यादा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को 3 लोगों को तो इनवाइट करना ही करना है, और ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड तो करना ही करना है, क्योंकि आपने बोला है शुरुआत मैम, हम करनी है। शुरुआत मैंने की, आप लोग मुझे मिले, ठीक है, दायरा हमारा बढ़ता चला गया, और इस दायरे को हम सब अगर एक मुट्ठी होकर के चलेंगे तो बेशक ये और बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैम, आप द वो सीक्रेट जरिया मूवी तब भी बनोगे लोगों के जीवन में वो लाने के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं, उजाला लाने के लिए। आप लोग भी वो जरिया बनोगे, करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए इसको? करना चाहिए 100%। हाँ करना चाहिए। और हाँ जी। अपना द सीक्रेट मूवी अपने ग्रुप में आ चुकी है, आप देख सकते हैं।
हाँ अपलोड ठीक है। कर दी। जी जी, बस तो संकट मोचन हनुमान, अरे संकट मोचन अंकल जी मुझे हनुमान जी याद आते हैं वो अंकल का नाम पढ़ती हूँ ना तो मुझे हनुमान दादा ही याद आते हैं, क्यों पता है? मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ये तो आज पूरे सेशन में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। आज अंकल जी ने पूरे सेशन में कुछ बोला भी नहीं। सुन रहे हैं आप सब? जी। हाँ, तो अंकल जी कहाँ हैं? कुछ तो बोलिए। आपका स्पीकर जो है अनम्यूट है। हाँ, म्यूट है। हाँ अंकल जी बोलिए, स्पीकर बंद है आपका। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडेबल हूँ? जी। यस यस। हाँ, लेकिन अंकल को शायद सुनाई नहीं दे रहा है। पॉपअप आया है देखो अंकल जी। हाँ जी बोलिए। नो, ओके जी, कोई बात नहीं। आज हमारा सेशन जो था खत्म हो चुका है, फिर हम मिलेंगे। आप लोगों ने बताया नहीं कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है? मांगोगे तो ही मिलेगा यहाँ तो ठीक है, जो भी हो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? तो आज हम यहाँ हमारा सेशन खत्म कर रहे हैं। हमारी 30 दिन की जर्नी खत्म हो रही है। उसके साथ मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो आप चाहते हो पूरी शिद्दत और पावर के साथ ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, ठीक है? थैंक यू थैंक यू ऑल सो ऑफ यू। मच आप सभी का, ठीक सबका है? धन्यवाद। थैंक्स। और थैंक आप यू सब सो मच। का मंगलमय दिन हो और सब लाखों गुना तरक्की करे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। प्रैक्टिस को चालू रखिएगा, ठीक है जी गुड नाइट। जी? गुड नाइट।